हेलो बच्चों, हम लोग स्ट्रेट लाइन में सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे थे। तो सेक्शन फार्मूला में एक नोट पॉइंट है, ठीक है। नोट पॉइंट क्या है कि इन कैलकुलेशन वाइज, ध्यान देना, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पी ए अपान पी बी इक्वल टू एम अपान एन, जो कि एक्सटर्नल डिवीजन में है, इज सेम एज पी ए अपान पी बी इक्वल टू एम अपान माइनस एन इन इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ कर रखा है, देखो। ये जो पॉइंट पी था ये एक्सटर्नल था। अभी मैंने एन को जो है माइनस ले लिया, तो ये हमारा इंटरनल बन गया। अब ऐसा होता क्यों है पहले समझ लो, प्रूफ इसका समझ लो क्या है। जैसे मैं सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो एक्स जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है एक्सटर्नल डिवीजन में एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपान एम माइनस एन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस माइनस एन इंटू एक्स वन अपान एम प्लस माइनस एन। तो अब देखो ये इंटरनल डिवीजन बन गया। ये क्या बन गया? इंटरनल डिवीजन। अभी तक ये एक्सटर्नल था, अभी क्या बन गया? इंटरनल बन गया। बस रेशियो चेंज हो गया। यहाँ पे रेशियो कितना था? एम इस टू एन था, और यहाँ पे रेशियो कितना हो गया? एम इस टू माइनस एन। अब मैं कैलकुलेशन वाइज बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकती ना। ये डिस्टेंस आप निगेटिव कैसे ले सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। बट कैलकुलेशन में ये फिट बैठ जाता है, इसलिए इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट्स विच डिवाइड 8 twice 3 B35 इन द रेशियो 1:2 इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक है। तो पहले जो बात करेंगे हम लोग, पहला बात करेंगे इंटरनली की, ठीक है। इंटरनली तो पी ए इस टू पी बी कितना दिया है? ये 1:3 है। तो 1:2 है, सॉरी 1:2 कितना है? 2 है। नाउ पॉइंट को रिप्रेजेंट करो। तो पॉइंट ये हमारा ए है, ये बी है। ए है 2,3 और बी कितना है? वो है 3,5। और ये पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। ये 1:2 का रेशियो है। कौन सा रेशियो है? 1:2 का। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स निकाल लो, या एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, आपको इसका 2 का मल्टीप्लाई ए में करना है और 1 का मल्टीप्लाई बी में करना है, ठीक है। तो एक्स कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 2, एक्स वाले कोऑर्डिनेट को देखना है, 1 इंटू 3 अपान 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7 अपान 3। और वाई कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 अपान 1 प्लस 2। तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 5 11 अपान 3। तो ये तो हो गया हमारा इंटरनली। सेकेंड हम बात करेंगे एक्सटर्नली की, ठीक है। एक्सटर्नली की बात करते हैं। तो देखो पी ए अपन पी बी कितना है? ये 1/2 है। कौन सा? एक्सटर्नली। तो पी ए अपन पी बी जो हो जाएगा वो -1/2 हो जाएगा इंटरनली, ठीक है। नाउ आओ सॉल्व करते हैं इसको। इसमें कोई टफ काम तो है नहीं। तो हमने एक्सटर्नल को इंटरनल बना लिया, इससे क्वेश्चन इजी होता है बस, और क्या, ठीक है। तो ए पॉइंट है और ये पी पॉइंट है और ये बी है। तो बी कितना है? 3,5 और ए कितना है? 2,3। तो ये रेशियो अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा? -2। और p है x, y। तो p का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? तो 2 इंटू -2 तो -4, और 3 इंटू 1 तो +3 अपान 1 -2 -1 आएगा, कॉमा। नाउ तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 इंटू 3 तो -6 एंड 1 इंटू 5 तो 5 अपान कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा p -1 अपान -1 1 आ जाएगा और -6 + 5 -1 अपान 1 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो कि ये जो हमने निकाला है m/-n, तो देखो PA अपन PB चाहे आप डिनोमिनेटर के साथ माइनस लो या फिर न्यूमरेटर के साथ माइनस लो, दोनों में आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, आंसर विल बी सेम। ठीक है, चाहे आप जिसको लो। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, given that a2, 2 b1, -2 are 2 points, d is a point on ab produced such that ad is equal to 3ab, find coordinate of d। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि b have 2 points, ठीक है, that are a and b। तो a पॉइंट कितना है, ये 2, 2 है एंड b कितना है 1, -2। अब इसको जब हम प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली तो एक पॉइंट हमको मिल रहा है d। ठीक है, अब AD और AB का जो रेशियो है वो कितना है, 3 के बराबर है, मतलब AD अपान AB ये 3 के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि AD जो है मेरा 3 यूनिट है, अगर AD मेरा कितना यूनिट है, 3 यूनिट। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ AD अपान AB इक्वल टू 3/1। तो यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, ये 3T कह लेते हैं, और AB कितना है, तो ये T है, तो ये कितना बचेगा, ये 2T बचेगा। ठीक है, नाउ हमको D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो इसको x, y मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि BA और BD का रेशियो कितना है, तो BA अपान BD इनका रेशियो कितना है, तो ये है BA कितना है T और BD कितना है, ये 2T है। तो BA अपान BD कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और ये आएगा इंटरनली, क्या आएगा, इंटरनली। ठीक है, तो B जो है A और D को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, नाउ D का पॉइंट मैंने x, y माना है। ठीक है, और ये रेशियो 1:2 कितना है, 2 है। ठीक है, तो B जो है B A को 1 रेशियो में और इसको 2 रेशियो में, तो B पर जो है सेक्शन फार्मूला लगा दो, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू x प्लस 2 इंटू 2 अपान 1 + 2। तो यहाँ से x कैलकुलेट कर लो, तो 1 बराबर आ जाएगा x + 4/3। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 - 4 -1 आ जाएगा। ठीक है, अगेन जो है एक चीज़ और है। ठीक है, कि y कितना आएगा, तो y की वैल्यू देखो, इंटरनल डिवीजन b में लगाओ ना, b में इंटरनल डिवीजन लगाओ, तो -2 बराबर कितना हो जाएगा, तो -2 बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू 2 अपान 1 + 2, तो -2 बराबर y + 4/3।
तो y बराबर आ जाएगा कितना, 3 2 जा 6 -6 -4 -10। तो d के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, -1 -10। Now look at the question. Question is a line segment joining A4, 1 and this is point B -1 -2 is doubled in length by adding equal lengths to each end. ठीक है, find coordinate of the new end points. Okay. तो नाउ हमारे पास सिचुएशन क्या है कि ये हमारे पास पॉइंट है A और ये पॉइंट है हमारे पास B। तो A के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4, 1 और B के कोऑर्डिनेट कितना है -1, -2। ठीक है, नाउ B से जो है एक पॉइंट प्रोड्यूस करता है Q और इधर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अगर इसका लेंथ L है तो ये L/2 होगा और इधर प्रोड्यूस कर रहे हैं P। ठीक है, तो पहला अगर मैं लेफ्ट में देखूं P पॉइंट के लिए, पहला P पॉइंट के लिए अगर मैं देखूं तो ये सिचुएशन क्या है कि ये मेरे पास A कितना है 4, 1 और B कितना है -1 -2। ठीक है, एंड P को मैं x, y मान लेता हूँ। तो ये लेंथ तो L है और ये L/2 है। तो L/2 और रेशियो L ये कितना हो जाएगा 1/2:1, 2 का मल्टीप्लाई करो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो रेशियो है 1:2 का है। ठीक है, किस रेशियो का है 1:2 है। नाउ हमको x y फाइंड करना है। तो x y के लिए a जो है ये इंटरनल डिवीजन है, पॉइंट A को ले लो तो P और B के बीच वो इंटरनल डिवीजन को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो 4 = क्या हो जाएगा, A के लिए सेक्शन फार्मूला, इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगाओ। तो 4 = हो जाएगा 1 × -1 1 × -1 प्लस 2 × x अपान 1 + 2 का मतलब 3। तो ये 12 बराबर हो जाएगा -1 + 2x। तो यहाँ से 2x = 13। तो x = कितना आ जाएगा 6.5 ना, x आ गया 6.5। नाउ अगर मैं y के लिए फॉर्मूला लगाऊं, A पॉइंट पे इंटरनल डिवीजन मैंने लगाया है, तो 1 = आ जाएगा कितना 1 × -2 और +2 × y अपान 1 + 2। तो 1 बराबर हो जाएगा -2 + 2y अपान 3। तो 3 बराबर -2 + 2y अपान 3, अच्छा 3, हाँ -2 + 2y। तो 5 बराबर 2y। तो y कितना आ गया 5/2 आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेट हमको मिल गया P का कितना, x कोऑर्डिनेट कितना आया 13/2 और y कोऑर्डिनेट 5/2। क्लियर हुआ। नाउ आओ सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं Q के लिए। ठीक है, Q के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा सेकेंड पार्ट है, इसका किसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, अगर मैं Q की बात करता हूँ, ठीक है, तो Q के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, Q के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ज़रा इसको देखते हैं। नाउ तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, ज़रा फिगर देख लेते हैं। ये है A4, 1। ठीक है, A कितना है 4, 1। A है 4, 1 एंड B कितना है -1 -2। B है -1 -2
और ये मेरा क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो ये है एल और ये है L/2, तो रेशियो निकाल लो, L/L/2 कितना हो जाएगा 1:1/2, तो 2 का मल्टीप्लाई करो 2:1, तो ये रेशियो 2:1 में हो जाएगा। नाउ बी के लिए इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, बी के लिए इंटरनल, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला फॉर बी। तो बी के लिए लगाओगे तो -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × x + 1 × 4 अपॉन 2 + 1, तो ये आ जाएगा -3 इक्वल टू 2x + 4। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 3 7/2। y के लिए लगाओ, बी पे मैं इंटरनल फार्मूला लगा रहा हूँ, इंटरनल सेक्शन फार्मूला, -2 इक्वल टू 2 × y, यही तो होगा 2 × y, और प्लस 1 × 1, ठीक है, एंड अपॉन 2 + 1, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 2y + 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -7/2। तो क्यू कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा x, y इक्वल टू -7/2 और -7/2। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नाउ लुक द क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक है। तो फिगर क्या होगा, तो फिगर हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ये लाइन है, एक तो पॉइंट हमारे पास है ए, और ये है 3, -4, और बी है, ये है -5, 4। अब इसको 3 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं सी कह देता हूँ, ये डी कह देता हूँ। अगर ये टी लेंथ का है तो ये भी टी लेंथ का है और ये भी टी लेंथ का है, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशियो में निकालूं तो T/T ये 1:1 आएगा, ठीक है। बट हमको इससे काम नहीं बनेगा, हमें तो पहले सी कैलकुलेट करना है ना। तो सी अगर कैलकुलेट करना है तो टेल मी, इसका अलग से फिगर बनाते हैं, ये तो एक अपना अल्टीमेट फिगर है। पहला सी के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो ए ले लो और सी ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। ए 3, -4 और बी कितना है -5, 4, और सी x, y मान लो। तो देखो ये रेशियो कितना है, सी बी कितना है, तो सी बी जो है 2t है, तो रेशियो आ जाएगा T/2t, तो 1:2 आ जाएगा। मतलब ये 1 यूनिट है तो ये कितना आएगा 2 यूनिट आएगा। अब इसके लिए फॉर्मूला लगा दो, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 × 3 6 और 1 × -5 अपॉन दोनों का सम कितना होगा, तो 1 + 2 3 के बराबर आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 1/3। सिमिलरली y के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो 1 × 4 तो 4 आ जाएगा, और 2 × -4 -8 अपॉन कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर आ जाएगा -4/3। तो सी पॉइंट तो मेरा आ गया, सी पॉइंट कितना आ गया, सी पॉइंट आ गया, ये आ गया 1/3, -4/3। अब हम लोग जो है डी का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, तो फिगर बनाओ डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो ये हमारा डी है और ये हमारा बी, तो ए डी और बी। तो ये कितना है 3, -4 है, और बी कितना है -5, 4 है। इसको x, y मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो AD कितना है, तो AD जो है वो 2t है, और DB कितना है, तो ये t के बराबर है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:1, तो ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है। लगा दो इंटरनल फार्मूला, x के लिए लगाओ, D पॉइंट पे इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है।
तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू -4 तो -10 और प्लस 1 इंटू 3 तो 3/3 तो x बराबर आ जाएगा -7/3। y के लिए सॉल्व करो तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा और 1 इंटू -4 तो -4/3 तो ये 4/3 आ जाएगा। क्लियर? Look at the question. The question is, in what ratio does y-axis divide the line joining the segment this and this? ठीक है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट A है और ये -1,2 है और B पॉइंट कितना है 2,3 है और y एक्सिस जो है इसको डिवाइड कर रही है। मान लेते हैं कि लैम्डा और 1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है। और y एक्सिस का मतलब क्या होता है? y एक्सिस अगर है तो इसका इक्वेशन होता है x बराबर 0। तो अब अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूं तो कितना होगा? x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट को मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें इस पॉइंट पे मतलब इसको मैं P कह देता हूँ। P पॉइंट पे इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा दो तो 0 बराबर कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू 2 यानी कि 2 लैम्डा, 1 इंटू -1 मतलब -1 अपान लैम्डा प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा? लैम्डा बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, हमारा आंसर आ। नाउ लुक एट द प्रूफ। द रेशियो इन विच लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 divides the line joining the points ax1, y1 and bx2, y2 is this। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट हैं, ax1, y1 है और b कितना है? x2, y2 है। ठीक है, और एक लाइन है ax प्लस by, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 जो मान लेते हैं कि इसको लैम्डा और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई। तो P पे जो है यूजिंग इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला फॉर पॉइंट P, ठीक है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला ISF का मतलब इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग इसका यूज करेंगे। तो टेल में यहाँ से x कितना आएगा? तो ये आ जाएगा लैम्डा x2 प्लस x1 अपान लैम्डा प्लस 1 और y आएगा लैम्डा y2 प्लस y1 अपान लैम्डा प्लस। अब ये एक्स वाई लाइन को सेटिस्फाई करेंगे तो a लैम्डा x2 प्लस x1 अपान लैम्डा प्लस 1 प्लस b y की वैल्यू लैम्डा y2 प्लस y1 अपान लैम्डा प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a लैम्डा x2 प्लस x1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, b लैम्डा y2 प्लस y1 प्लस c लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लो, ax1 प्लस by1 प्लस, एक मिनट, यहाँ पे ax2 आएगा ना, लैम्डा ax2, लैम्डा के साथ ax2 है ना, ax2 प्लस by2 प्लस c और प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा? माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपान ax2 प्लस by2 प्लस c। ठीक है, आई थिंक ये प्रूफ समझ में आया होगा। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो in which
द लाइन x plus y plus 1 equal to 0 divides the line segment joining a 2, 3 and b 3, 4 सॉल्यूशन। तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है -ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान ax2 प्लस by2 प्लस सी। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा -ax1। तो लाइन हमारा कितना है, तो ये तो x प्लस वाई प्लस 1 है ना, और ये मेरा x1 है और ये y1 है, x2 है और ये y2 है। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 4 प्लस 1। लैम्डा कितना आ जाएगा -6 अपान 8। तो लैम्डा आ जाएगा -3 अपान 4। तो ये हमारे पास एक्सटर्नली है रेशियो। इंटरनली कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/4। मतलब ये इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड करेगा 3/4 के। ठीक है, इंटरनली एक्सटर्नली में सेवर माइनस प्लस का अंतर होता है, बस बाकी कोई अंतर नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन। तो इसमें देखो 2 केसेस बन सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि ये दोनों पॉइंट हो, ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और ये लाइन इसको डिवाइड करे और लाइन के लेफ़्ट और राइट में पॉइंट्स हों, मतलब अपोजिट साइड में पॉइंट्स हों, ठीक है। या फिर सिचुएशन ये हो सकती है कि ये लाइन ये पॉइंट्स हैं ए और बी और लाइन हमारी आउटसाइड है, मतलब दोनों पॉइंट जो है सेम साइड में है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है तो समझ लो। लैम्डा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया -ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान ax2 प्लस by2 प्लस सी। तो अगर लैम्डा की वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है, ठीक है, लैम्डा क्या आता है फर्स्ट इफ़ लैम्डा ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि बोथ पॉइंट्स आर इन अपोजिट साइड में होंगे पॉइंट्स। सेकेंड, इफ़ लैम्डा जो है वो लेस देन 0 आता है, मतलब निगेटिव आता है, तो पॉइंट्स आर इन सेम साइड। तो पॉइंट क्या होते हैं, सेम साइड में होते हैं। एक तो अपोजिट साइड है, दूसरा क्या है, सेम साइड है। तो अपोजिट के लिए क्या है कि पॉजिटिव है और सेम साइड के लिए क्या है, निगेटिव है। उल्टा होता है, अपोजिट के लिए पॉजिटिव और सेम के लिए निगेटिव, ठीक है। तो आई थिंक इतना आप याद रखोगे। क्लियर हुआ? ओके, लुक एट द क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट्स a, b, c are 6, 3 and 1, -2 और 7, -2। ये कितना है, तो ये 7 है, ठीक है, ये 7 है, 7, -2 and 1, 3 respectively. Find coordinate of D if ABCD is a parallelogram, ठीक है। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ए पॉइंट कितना है इसका 6, 3, बी पॉइंट कितना है 7, -2, सी पॉइंट कितना है 1, 3। मेरे को डी फाइंड करना है, मान लेता हूँ x, y। तो ये बात पता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं। तो मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो और क्या,
इस पॉइंट के लिए, पॉइंट ओ के लिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर पॉइंट ओ, तो कितना हो जाएगा? AC डायगोनल के लिए लगाओ, AC डायगोनल के लिए 6 + 1/2 x कोऑर्डिनेट वाला है, ये बराबर होगा BD डायगोनल के लिए निकालो x + 7/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर 0 आ गया। एंड अब जो है AC के y कोऑर्डिनेट के लिए लगाओ, तो y कोऑर्डिनेट के लिए लगाओगे तो 3 + 3/2 = -2 + y/2, 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6 2 8। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0, 8। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट पार्ट का सल्यूशन। नाउ व्हाट इज द सल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट? ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में जो सल्यूशंस हैं वो कैसे होंगे उसको ज़रा समझते हैं। तो हमें सबसे पहले तीनों पॉइंट को बना लेना है। ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, इसको मैंने कह दिया A, इसको मैंने कह दिया B और इसको मैंने कह दिया C। तो A के कोऑर्डिनेट कितना है? 6, 3, तो ये 6, 3 है। B का कोऑर्डिनेट कितना है? तो B का कोऑर्डिनेट है 7, -2, 7, -2। एंड C के कोऑर्डिनेट कितना है? 1, 3, 1, 3। देखो D कहाँ कहाँ हो सकता है इसको ज़रा समझो। तो D का पहला पोजीशन तो ये हो सकता है, D का ये पहला पोजीशन हो सकता है। रेड में मैंने इसको बनाया है और इसको मैं रेड में ही ज्वाइन करूँगा। ठीक है, आई विल ज्वाइन इट इनटू द रेड। और बाकी फंडा वही रहेगा कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लगा दो मिड पॉइंट थ्योरम। तो AD डायगोनल के लिए लगाओ, पूरा रेड में ही बना देता हूँ। ये AD डायगोनल है और ये BC है और ये x, y है। नाउ लुक, तो कितना हो जाएगा? 1 + 7, मतलब AD के लिए लगाओ ना, AD के लिए। तो AD के लिए अगर आप लगाओगे तो AD में 6 + x/2 = हो जाएगा। BC के लिए 7 + 1/2, सो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से x कितना आ गया? 8 - 6 2 आ गया। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट के लिए लगाओ। AD के y कोऑर्डिनेट कितना है? तो 3 + y/2 और BC का y कोऑर्डिनेट -2 + 3, मतलब -2 + 3/2। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 - 3, तो -2 आ जाएगा और क्या। तो इसके पॉसिबल कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 2, -2। ठीक है, अब D जो है और कहाँ पॉसिबल हो सकता है, ज़रा इसको भी समझो। तो D हमारा जो है यहाँ पर भी तो हो सकता है। D की एक सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि D यहाँ पर, इस पॉइंट पे D, ये भी तो सिचुएशन हो सकती है। ये भी एक लोकेशन हो सकता है D का। ठीक है, तो अब इसको x, y मान लो। अब तो डायगोनल मैं जोड़ूंगा नहीं, ये तो मैंने एक रेड पार्ट में सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो रेड वाले का है और अभी ग्रीन वाले का सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ग्रीन वाले का डायगोनल मैं रेड से बना देता हूँ, जिससे अच्छा एक का काम करते हैं, एक काम और कर सकते हैं हम लोग कि फिगर को ही अलग जगह बना लेते हैं, तो जिससे हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, लेकिन फिगर को एक जगह बनाओगे तो समझ में कैसे आएगा। तो D का एक लोकेशन ये हो सकता है। ठीक है, तो D का एक लोकेशन ये हो गया, बाकी इसको x, y मान लो। तो लगा दो फॉर्मूला। तो x + 7/2 = हो जाएगा 6 + 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल,
तो ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है। नाउ वाई कोऑर्डिनेट के लिए लगाओ, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए जब लगाओगे तो y -2/2 इक्वल टू 3 + 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 8। तो यहाँ पे जो पॉसिबल कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0,8। अब D पॉइंट यहाँ पर भी तो हो सकता है, पिंक कलर में जहाँ मैं बना रहा हूँ, D पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, तो इसको भी ज्वाइन कर दो। तो D यहाँ हो सकता है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेते हैं, C पार्ट। तो x कोऑर्डिनेट देखो, x + 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 6 + 7/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 और 6 13 -1 12 आएगा क्या। ठीक है। एंड y कोऑर्डिनेट के देखो, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y + 3/2 इक्वल टू 3 - 2/2, तो y बराबर कितना आ गया 1 - 3 - 2, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 12, -3। तो ये पॉसिबल कोऑर्डिनेट है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, जो पॉसिबल कोऑर्डिनेट डी के हैं 2, -2 और 0,8 और 12, -3, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एंड कोलिनियरिटी। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, फॉर्मूला समझते हैं। ठीक है। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और सी के कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो एरिया का निकालने का कई तरीका है। ठीक है, जिसमें से हम लोग सारे तरीके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला है एरिया को निकालने का तरीका है कि 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड, ठीक है, किसका, मॉड x1 x2 y1 y2 प्लस x2 x3 और y2 y3 प्लस x3 x1। इस फिगर को थोड़ा लोग जो है इधर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये फिगर कॉर्नर पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास ट्रायंगल ABC, और ये है x1, y1, और ये है x2, y2, x3, y3। ठीक है, तो x3 x1 और y3 y1। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला ये है। दूसरा इसका फॉर्मूला है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला इसका x1 x2 x3 और फिर x1 y1 y2 y3 फिर y1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेफ़्ट टू राइट आना है, फिर राइट टू लेफ़्ट जाना है, फिर लेफ़्ट टू राइट आना है, फिर राइट टू लेफ़्ट जाना है, फिर लेफ़्ट टू राइट, और फिर कितना, राइट टू लेफ़्ट। मतलब ऐसे ऐसे समझ सकते हो इसको, ऐसे समझ सकते हो कि ये जो फंडा है ना, ये ऐसे समझ सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y4। तो आपको आना कैसे है, तो आप ऐसे एरो लगा सकते हो, ये ठीक है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ऐसे एरो लगा सकते हो।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तीसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है एरिया का। ठीक है, नाउ अगर ये बात आती है, कोलिनियरिटी की बात आती है। ठीक है, अगर बात करें कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की, ऑफ 3 पॉइंट्स, तो टेल मी वन थिंग कि ट्रायंगल में हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स, ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3। अगर तुम ए को नीचे ले आओ, मान लो ए को तुम यहाँ शिफ्ट किए, तो ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा। फिर ए को तुम और नीचे लाए तो ट्रायंगल ऐसे बनेगा। फिर ए को तुम और नीचे लाए तो ट्रायंगल ऐसे बनेगा। फिर ए को जब इसी पे रख दोगे, ए पॉइंट यहीं पे आ गया। ठीक है, अब देखो तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर हो जाएंगे। और तुमको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन का एरिया होता है बेसिकली वो 0 होता है, उसमें कोई एरिया नहीं होता, क्योंकि केवल लेंथ होती है, ब्रेड्थ नहीं होती। तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। मतलब 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर if area is equal to 0। अगर एरिया 0 होता है तो बेसिकली 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो एरिया होता कितना है, तो ये होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड का के अंदर डिटर्मिनेंट डालो, x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, y1 y2 और y3 एंड 1 1 1। तो ये तो डिटर्मिनेंट है, बाहर मॉड लगा हुआ है। ठीक है, बाहर क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। इसको 0 कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 होगा तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, एंड ये आ जाएगा फाइनली मॉड x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने यूज क्या किया है, अगर मॉड के अंदर x लिखा हुआ है और ये 0 है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब x 0 है। मतलब ये डिटर्मिनेंट जो है मॉड के अंदर लिखा हुआ था, इसको जब 0 करोगे तभी तो ओवरऑल 0 आएगा। ठीक है, एंड कोलिनियरिटी को स्लोप से भी देखते हैं, तो उसको वहीं पे बात करेंगे कोलिनियरिटी की, अभी कोई बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 2, -2, 3, 5 एंड -1, 2। ठीक है, सोल्यूशन देखो इसका कितना आ जाएगा, 1/2 x1 x2 x3, तो 2 3 -1 y1 y2 y3, तो -2 5 और 2 और 1 1 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो और क्या, 1/2 इसको यहाँ से ओपन करो तो 2 ये छुपाया 5 -2 और -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। इसको छुपाने का मतलब ये जो रेड कलर है ना, छुपाया, इसको छुपाया, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 1 3 और +1, -1 ले लो, तो -1 लोगे तो इसको छुपाओगे और इसको छुपाओगे तो कितना आ जाएगा 6 + 5, तो ये आ जाएगा 6 + 5। अब देख लो 1/2 ये हो जाएगा 3 2 × 6 + 4 2 × 8 -6 और 5 11,
तो देखो मैग्नीट्यूड तो इसका पॉजिटिव आ रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड मॉड लगा लो लगाना है तो, बट अभी तो खैर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो 1/2 14 - 11, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 एंड दिस इज़ 14 - 11 3 ना, तो ये आ जाएगा एरिया कितना आ गया 3/2। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। तो हमको पता है कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 इसको जीरो करना है। तो x1 कितना है k है, और x2 कितना है 2 और -1, y1 कितना है 2 3 और 0 1 1 1 = 0। तो k इससे ओपन करो, तो ओपन कर दोगे तो k 3 - 0 तो 3 आ गया, -2 ये छुपाया 2 - 1 3 आ गया, और +1 ये छुपाया 0 एंड +3, ठीक है 3 आ गया = 0। तो 3k और -6 और +3 -3 = 0। तो k बराबर 1 आ गया, k बराबर क्या आ गया 1 आ गया। दिस इज आवर आंसर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। The area of triangle formed by 1, 2, 2, 3, x, 4 is 40, then find x। ये x हमको बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को एक बात पता होगी, बहुत प्यारी सी बात पता होगी, इसको मैं समझा देता हूँ फिर से कि एरिया क्या होता है। एरिया होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो एरिया हो जाता है 1/2 मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड डी। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, तो मॉड डी। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस कितना, ये हो जाएगा 2 × एरिया, ठीक है। डी फॉर डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसको माइंड में रखो तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट तो तुम्हें पता है, डिटर्मिनेंट क्या है, वही वाला है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। तो लगा दो यही फॉर्मूला, और क्या, डिटर्मिनेंट बराबर +-2a। तो डिटर्मिनेंट कितना है भाई 1 2 x एंड 2 3 4 2 3 4 1 1 1 = कितना हो जाएगा +-2 × 40। तो अब इसको सॉल्व कर लो, और क्या 1 ये छुपाया 3 - 4 -1 -2 ये छुपाया 2 - x एंड 1 को ले लो, 1 छुपाया 8 - 3x, ठीक है = +-80। तो यहाँ से अब सॉल्व करना है, -1 और -4 + 2x + 8 - 3x = +-80। तो यहाँ से देखो x वाले टर्म कितने हैं, -3x + 2x, तो -x बचा एंड कांस्टेंट में 8 - 4 तो 4 बचा, और 4 - 1 3 बचा, ठीक है। तो प्लस में कितना आ जाएगा 3 = +-80। तो यहाँ पे प्लस माइनस मत भूलना, ठीक है। एक बार प्लस साइन लो तो -x + 3 = कितना आ जाएगा 80। तो x बराबर आ जाएगा 3 - 80। तो x बराबर कितना आ जाएगा -77। और एक बार -7 साइन ले लो तो -x + 3 कितना आएगा -80। तो x बराबर आ जाएगा 83, ठीक है। तो यही हमारे क्या होंगे आंसर्स होंगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ओके। यहाँ पे एक फंडा दे देता हूँ मैं, यहाँ पे एरिया जहाँ मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो एरिया जहाँ पे मैंने डिस्कस किया, तो यहाँ पे ध्यान से समझना,
इसी को मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले पोर्शन को मैं और एलेबोरेट करता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। तो एरिया बराबर है 1/2, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, फिर उसके बाहर देखो ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और बाहर वाला मॉड है, इसको ध्यान में रखना, ये मॉड है और अंदर वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ से जो है 2a बराबर कितना आ जाएगा, मॉड, इसको मैं d बोल रहा हूँ, ठीक है, मॉड d। तो d बराबर कितना हो जाएगा, +-2a। तो इसको आप याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाते हैं इससे, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या याद रखोगे, कोलिनियरिटी के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या करना होता है, 0 करना होता है, ठीक है। ओके, नाउ पुट अ क्वेश्चन। नाउ look the question. The question is, let 2 points be a 1, -1, b 0, 2. If point px dash y dash be such that area of triangle PAB is 5 unit, ठीक है, and it lies on the line this, then lambda की वैल्यू हमसे पूछा, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया है, तो हमें पता है कि एरिया डिटर्मिनेंट बराबर होता है +-2 इंटू एरिया। तो डिटर्मिनेंट डिजाइन कर लो, और क्या, इन तीनों पॉइंट्स के लिए 1 2 और 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास ना, PAB, ध्यान देना PAB। तो x डैश a कितना है 1 और b कितना है 0, और फिर y कोऑर्डिनेट देखो, y डैश और 2 और -1 1 1 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-2 इंटू 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, और क्या, x डैश और इसको छुपाया तो 2 3 आ जाएगा, एंड 1 ले लो तो -1 यहाँ, तो इसको छुपाया y डैश +1, ठीक है, और 0 तो लेंगे ही नहीं, +-10। तो यहाँ से आ जाएगा 3x डैश -y डैश -1 इक्वल टू +-10, ठीक है। नाउ एक बार प्लस साइन ले लो, तो प्लस साइन लोगे तो कितना आ जाएगा ये, लुक यहाँ पे थोड़ा सा डिटर्मिनेंट लिखते समय गड़बड़ हो गया है, ठीक है। इसमें गड़बड़ी क्या हुई मैं बताता हूँ। एक्चुअली हमको आर्डर फॉलो करना होता है, P के बाद A के बाद B, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट लिखने में आर्डर को ज़रूर फॉलो करना। तो पहले तो P का पॉइंट लो x कोऑर्डिनेट, फिर A का पॉइंट लो x कोऑर्डिनेट, फिर B का लो, ठीक है। आफ्टर दैट फिर P का y डैश और A का -1 एंड B का 2, ठीक है, फिर 1 1 1 हो जाएगा, +-2 इंटू कितना 5। तो अब ओपन कर दो, x डैश ये छुपाया -1 -2 -3 एंड -1 ले लो, तो ये छुपाया ये देखो, ये छुपाया और ये छुपाया, y डैश -2, ये आ जाएगा +-10। तो एक बार भाई प्लस साइन ले लो, तो प्लस साइन ले लोगे तो एक थोड़ा और सॉल्व करो, -3x डैश -y डैश +2 इक्वल टू +-10। तो एक बार जो है प्लस साइन ले लो, ठीक है, प्लस साइन लोगे तो -3x डैश -y डैश +2 इक्वल टू 10। तो -3x डैश -y डैश और माइनस कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। तो माइनस से डिवीजन करो तो 3x डैश +y डैश
और +8 इक्वल टू 0। एक बार माइनस साइन लो, तो माइनस साइन लोगे तो कितना हो जाएगा, -3 -3 कितना है x डैश और -y डैश +2 इक्वल टू 10 -10 ना, तो ये आ जाएगा -3x डैश -y डैश +12 इक्वल टू 0। तो माइनस से डिवीजन करो तो 3x डैश +y डैश +12, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, एंड इट लाइज ऑन दिस लाइन, तो ये जो लाइन है इस पे लाई कर रहा है। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट x डैश y डैश जो है इस पे लाई कर रहा है, तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये लाइन हो जाएगी कितनी, लाइन हो जाएगी 3x डैश +y डैश -4 लैम्डा। ये पॉइंट लाई कर रहा है ना, तो इससे कंपैरिजन करो तो 3x डैश +y डैश -4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से -4 लैम्डा इक्वल टू 8 आएगा, तो लैम्डा बराबर -2 आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x डैश +y डैश -4 लैम्डा इक्वल टू 0, तो -4 लैम्डा इक्वल टू 12, लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, -3। अब देख लो कौन सा आंसर है, तो -2 तो है नहीं, -3 है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको रिपीट करिएगा। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ये कितना होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो मान लो हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, तो इसका एरिया जो आता है वो बेसिकली कितना आता है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2 और x3, y3 और x4, y4। तो एरिया कितना आता है, तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ x1 माइनस x3। ध्यान देना, डायगोनल की मैं बात करूँगा, x1 माइनस x3, ठीक है, ग्रीन वाला। एंड नीचे क्या है, ये है x2 माइनस x4। डायगोनल पे जाओ, येलो डायगोनल पे, ठीक है, ये वाले डायगोनल पे x2 माइनस x4, ठीक है। पहले ऐसे गए फिर ऐसे गए, ठीक है। तो और क्या होता है, और फिर y1 माइनस y3 हो जाएगा, और क्या, सेम। तो y1 माइनस y3 और y2 माइनस y4, ये पूरे का फिर मैग्नीट्यूड ले लेना है, मॉडुलस, तभी तो एरिया पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्या क्वेश्चन है कि फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices are 0, 0, 0, 1, 1, 2 and 2, 1, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास, पहले तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लिया करो, A, B, C और D। तो ये 0, 0 है, B कितना है 0, 1, C कितना है 1, 2 और D कितना है 2, 1। तो डायगोनल में जाओ, तो डायगोनल में पहले इस डायगोनल में जाओ और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिख दो। x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है, तो 0 माइनस 1, ठीक है, 0 माइनस 1। और फिर इस वाले डायगोनल में जाओ, येलो वाले में, तो इसमें जो है x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखो। तो
ये हो जाएगा 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 लिख दो। अब वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखो 0 माइनस 2 और वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 माइनस 1, और हाँ मॉड लगा देना भाई क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो 1/2 ये कितना आ जाएगा -1 एंड -2 और 0, तो ये कितना आ जाएगा मॉड 1/2 और 0 और माइनस कितना हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो ये आ जाएगा -mod 2, तो ये आ जाएगा 2 यूनिट। कितना आ जाएगा 2 यूनिट। क्लियर? ऑल राइट।